हेलो दोस्तों। तो आज इसमें देखेंगे, सबसे पहले बता दूं क्या क्या इसमें आज देखेंगे कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। फिलहाल तो इतना ही देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले, यही देखने वाला है। तो उसके लिए हमें कुछ बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा कि मान लो एक ये एंटिटी है, ये क्या है, बिजनेस एंटिटी है। जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, तो देख लो, कहने का मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। किस चीज़ का, शुगर। तो देखो क्या होता है इसमें इसके लिए इसे चाहिए रॉ मटेरियल, शुगर कैन। ये लाता कहाँ से है, तो ये कोई या तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल, और एक कोई अनदर एंटिटी भी हो सकता है, अनदर एंटिटी, जैसे कि ये एक्स लिमिटेड भी हो सकता है। और इनसे क्या करता है कि ये रॉ मटेरियल क्या करता है, परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल, इनसे ये रॉ मटेरियल परचेज करता है, पर इसको शुगर कन्वर्ट करके, ये शुगर बना करके, जैसे ये शुगर बना करके, शुगर ये बना करके ये क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब सेल, फिर ये इंडिविजुअल को भी सेल कर सकता है, जैसे कस्टमर, और दूसरा है अनदर एंटिटी, मान लो वाई लिमिटेड। ये इसका एक रॉ मटेरियल, इसका बैकग्राउंड है, इसको क्लियर करने के लिए। तो देखो, अब यहाँ से ये शुगर कैन खरीदता है, फिर इसके बाद ये इस फैक्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन से इसमें फैक्ट्री में, एंटिटी में उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसे जो शुगर निकलता है उसे सेल करता है किसी कस्टमर्स को और किसी अदर एंटिटी को, जैसे कि किसी होलसेलर को भी सेल कर सकते हैं, रिटेलर को भी सेल करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से ये रॉ मटेरियल यहाँ अपने तक मैन्युफैक्चरिंग तक लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके उसके शुगर में कन्वर्ट करके इसको एक कस्टमर तक को बेचेगा। तो ये परचेज कैसे कर सकता है, मतलब ये प्रोक्योर, इसको लिख दे प्रोक्योर, मतलब परचेज का एक सिमिलर जैसा वर्ड है। तो ये परचेज किसे, इस दो पर्सन से, इंडिविजुअल से और अनदर एंटिटी से ये परचेज दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है ऑन कैश। कहना का मतलब, ऑन कैश मतलब कि शुगर कैन, एक गन्ना, उससे ले लिए और उनको पैसे दे दिए, जितना अमाउंट, जैसे मान लो इसे रॉ मटेरियल खरीद लिए 20 लाख, तो 20 लाख का इसने मतलब रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब ये होता है कि एक कैश में और एक होता है क्रेडिट में। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि उधार, मतलब हम इन व्यक्ति से रॉ मटेरियल तो खरीद लिए, पर इनको एक पैसे हम एक सर्टेन टाइम, एक फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम के बाद ही पेमेंट करेंगे। जैसे मान लो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये एग्रीमेंट पर डिसाइड होता है कितना टाइम जो दोनों बीच में होगा। तो मान लो ये 2 मंथ है, तो इसमें होता क्या है, 2 मंथ, तो ऑन क्रेडिट 2 मंथ। तो इसमें होता है कि अब इसने तो कैश दिया, ठीक है,
और जब ये क्रेडिट में परचेज किया तो ए बिजनेस एंटिटी, मान लो ये है ए लिमिटेड, इन दो व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएंगे अकाउंटिंग में, तो ये इसमें अकाउंटिंग में इसे क्रेडिटर कहकर बुलाएंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों पर्सन क्रेडिटर है इस कंपनी का। ये दोनों के दोनों पर्सन क्रेडिटर है इस कंपनी का, ए लिमिटेड का। क्रेडिटर कहने का मतलब है कि ए लिमिटेड को इन दो व्यक्ति को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि इस केस में 2 महीने बाद जब सेल हो गया, इनसे जब परचेज कर लिया उसके 2 महीने बाद से पैसे करेंगे। जब तक वो पैसा पेमेंट नहीं करेगा तब तक ये दोनों पर्सन और अनदर एंटिटी इस ए लिमिटेड के लिए, इस बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर कहलाएगा। फिर अब देखो, अब यहाँ पर शुगर बन गया और फिर इसने कस्टमर और किसी अनदर एंटिटी को बेच दिए। और सेल करने का भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑन कैश और इधर भी ऑन क्रेडिट। तो ऑन कैश कहने का मतलब है कि हम इन दोनों व्यक्ति को पैसे सेल कर लिए, उसको शुगर दे दिए और पैसे ले लिए, तो ये हो गया ऑन कैश। और दूसरा होता है अनक्रेडिट, मैंने इनको सेल तो कर दिए पर पैसा इनसे भी मिला नहीं है, पैसा कुछ फ्यूचर में कुछ सर्टेन टाइम के बाद मिलता है, जैसे कि ऐसे 1 मंथ। तो हम जब इनको सेल कर देंगे तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति हमें 1 महीने बाद पैसे देंगे। जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक हम इन दोनों व्यक्ति को, ये एंटिटी क्या बोलेंगे, डेटर। तो ये और ये दोनों व्यक्ति को ए एक्स लिमिटेड बिजनेस एंटिटी क्या करके बुलाएंगे, डेटर। जिसका मतलब होता है कि हमें इन दोनों के दोनों, इस इंडिविजुअल पर्सन से और इस अनदर एंटिटी से पैसे लेने हैं। और कब लेने हैं, जो एग्रीमेंट में डिसाइड होगा, इस केस में 1 महीने हमने मान लिए हैं। और दूसरा वो होता है कि रॉ मटेरियल और इसको शुगर में बनाने के लिए, शुगर केन से शुगर बनाने के लिए उसे एक प्रोसेसिंग होता है, जिस प्रोसेस में डायरेक्ट रॉ मटेरियल कन्वर्ट इसमें नहीं होता है, वो बीच का भी प्रोसेस होता है। जैसे या तो रॉ मटेरियल ही है या तो रॉ मटेरियल के बाद कन्वर्ट हो चुका है पर अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ, अभी तक शुगर बना नहीं है, तो उस स्टेज को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अनफिनिश्ड या अनकम्प्लीटेड। तो इन व्यक्ति के पास कभी भी कितने चीज़ हो सकता है, तो देखो इनके पास एक हो सकता है रॉ मटेरियल, मतलब ये शुगर कैन जैसा का तैसा ही। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरा होता है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कहने मतलब शुगर। और ये बीच का जैसे हो गया, ये बीच का जैसे हो सकता है मोलासेज हो सकता है, जैसे मोलासेज। ये हो गया शुगर और ये हो गया शुगर कैन। तो इस एंटिटी के पास हमेशा ये चीज़ रहेगा। तो आखिर इन एंटिटी के पास ये तीनों को क्या बोलते हैं, तो इस तीनों को बोलते हैं स्टॉक। तो हमने देख लिया कि कौन कौन 3 वर्ड देख लिया। एक हो गया कि परचेज क्या होता है, एक तो परचेज का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड, मतलब हमने इनसे 20 लाख में गुड्स प्रोक्योर किया जैसे वो शुगर केन, तो ये हो गया परचेज। और परचेज और क्रेडिट में हुआ है तो उन व्यक्ति से जो पैसे हमें देने पड़ेंगे उसे बोलते हैं क्रेडिटर। तो हमने देखा परचेज क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एक परचेज, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा सेल और चौथा डेटर और 5वां स्टॉक। तो हमने अभी देख लिया कि ये 5 वर्ड, परचेज क्या होता है,
क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, सेल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। अब देखेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन, डिडक्शन लिखते हैं, डिडक्शन इन, डिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, डिडक्शन। तो डिस्काउंट तो सभी ने सुना ही होगा कि डिस्काउंट क्या होता है कि हमें कभी भी किसी से हम से परचेज करते हैं तो वो जो सेल करते हैं उनसे हम कहते हैं भाई कितना % डिस्काउंट दो। और डिस्काउंट होता है कि वो लिस्ट प्राइस होता है, जो MRP होता है उसका एक % हम उनसे डिस्काउंट से छूट मांगते हैं। तो ये हो गया डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट देने का 2 तरीके हैं। हम डिस्काउंट 2 तरीके से देते हैं। एक होता है कि ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखते हैं कैसे होते हैं। तो मान लो एक सेल है ₹1,00,000 और दोनों डिस्काउंट के समझाएंगे तो इसको 2 लेता है, यहाँ भी 1,00,000। तो सेल के टाइम में जो सर्टेन % हमें जो छूट देगा उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सेल जो भी डिस्काउंट देगा उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो मान लो हमें उसने डिस्काउंट दे दिए 20%, तो 20% 20,000, तो ये हो गया 80,000। तो इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो हमें सेल के टाइम में ही देता है। और मान लो कि ये सेल क्रेडिट में, जैसे कि ये सेल अभी क्रेडिट में है, तो अब सेल मान लो ये क्रेडिट में है तो ये ट्रेड डिस्काउंट सही है, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20,000, ये रह गया 80,000। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कैश पेड। जो सामने वाला व्यक्ति है तो उसने तो कैश पेड कर दिया है, पर कोई क्या होता है कुछ केस में हम ये मान लो कि ये सेल जो है क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल में क्या होगा, क्रेडिट सेल में क्या होता है कि वो उसने हमें उसे पैसे अभी देंगे नहीं। तो मान लो वो पैसे हमें, जो क्रेडिट सेल है जिसका पीरियड है 2 मंथ, कहने का मतलब ये व्यक्ति हमको पैसे 2 महीने के बाद देंगे। 2 महीने के बाद देंगे, इसका मतलब है कि हमें ये 80,000 रुपये अभी के अभी नहीं मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें उन व्यक्ति से जल्द कैश मंगाना हो, उन व्यक्ति से जल्द कैश हमें ज़रूर है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास जल्द से जल्द कैश आ जाए, ताकि डूबने का डर ना हो। और भी चीज़ हो सकता है, ताकि हम कैश को कहीं और लगा भी सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। तो इन व्यक्ति से हम चाहते हैं कि यार ये 2 महीना तो बहुत ज़्यादा है, इनसे हम जल्द से जल्द पैसे ले लें। तो हम इनको बोलते हैं कि यार देख, तुम्हें 5% डिस्काउंट और देता हूँ, 10%, मान लो इस केस में 10% डिस्काउंट और देता हूँ। तो उसने कहा कि एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो ये क्या है कि हमने एट दिस टाइम ऑफ सेल नहीं दिया है, सेल के टाइम में जो दिया उसे उधर ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन होता है इंसिडेंटल टू सेल, मतलब एडिशनल, सेल के बाद जो हम देते हैं उसे एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, ताकि ये व्यक्ति हमें जल्द से जल्द पैसे दे दे। तो मान लें 1 मंथ है, यदि इसने 1 महीने के भीतर में पेमेंट कर दिए तो हम उसको 10% और देंगे। 10% किसका देंगे, इसका। तो इनको हम मान लो 88,000 और एक ये डिस्काउंट और हो गया, डिस्काउंट 8,000, इसके बाद हो गया 72,000, और इसने पैसे 1 महीने के भीतर में दे दिया। तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जो हमें सेल्स के बाद में यदि क्रेडिट में सेल होता है तो हमें उसके सेल के टाइम में जो डिस्काउंट है वो होता है एक ट्रेड डिस्काउंट, और सेल के बाद का डिस्काउंट होता है जिससे हमें उनसे पैसे जल्दी से मिल जाए, उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की होता है, ट्रेड डिस्काउंट देने का उद्देश्य है कि हम जल्दी से जल्दी अपने सामान को, अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को बेच सके। हमें सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। पर कैश डिस्काउंट हम
उनसे जल्द से जल्द हमारे पास पैसे आ जाएं, जल्दी से जल्द पैसे रियलाइज हो जाए, इस केस में देते हैं कैश डिस्काउंट। दोनों का पर्पस अलग है। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, पर कैश डिस्काउंट होता है। तो इसको देखते हैं, नॉट recorded at anywhere, not recorded at, तो कहता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उनको हम अकाउंटिंग में कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो MCQ में आएगा एग्जाम में कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करें, तो ऑप्शन होगा कि ट्रेड डिस्काउंट को नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो कैसे हम बाद में देखेंगे। तो कैश डिस्काउंट, ये जो कैश डिस्काउंट है शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो एक हो गया डिस्काउंट। तो मान लो ये 6 वर्ड हो गया।